अस्सलामुअलैकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया की तीसरी जिल्द से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है विज़डम ऑफ द ईस्ट। हम अहले ज़ाविया की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पहुँचे। हमारे बाबे कहते हैं कि जब तक दुनिया की सारी लज्जतों से ख़ुद को कतई ताल्लुक़ नहीं कर लोगे और उन्हें छोड़ नहीं दोगे, उस वक्त तक तुम्हारी समझ में असल बात नहीं आएगी। आप बहुत कसीरुल मकासिद लोग हैं। सबसे पहले अपने मकासिद का तयन करना होगा। हम लोग लज्जतों और नाहक के मकासद पर अमल पैरा है। जैसा कि मेरी बीवी कहती है कि वो नौकरी भी करे, रोटी भी पकाए, आटा भी गूंद ले, टेलीफोन भी सुन ले, चुगली मीटिंग में भी शिरकत करे, उसके बाद बाजार भी चली जाए, दर्जी से भी हो आए। लेकिन ऐसे तो नहीं होता है ना। इतने सारे मकासद को आप एक साथ कैसे चला सकते हैं या पा सकते हैं। वो कहते थे कि बाहर के सारे पेट यानी भेड़ बंद कर दो तो फिर अंदर का दरवाज़ा खुलता है। जब बाहर के पिट खुले रहेंगे तो अंदर का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। हम बाबा जी से जिद किया करते थे कि बाबा जी ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो एक ख़ास वजह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, एक अंदाज़े जीस पर चल रहे हैं। लेकिन वो बार बार समझाते थे कि आपको सब रास्तों में से एक रास्ता ज़रूर इख्तियार करना है। बड़ा काम करने के लिए एक रास्ता अपनाना होगा। वो बड़ा काम चाहे रूहानियत का हो, चाहे इंसानियत का हो, चाहे मादियत का हो, और चाहे वो काम दीन का हो। हम कई जगहों पर खुद को तस्लीम करके कोई बड़ा काम या मुआरका नहीं मार सकते। हमें अपने एक टारगेट का तयन करना होगा और फिर आपने उस पर निशाना बांधना है। अगर आपके साथ छोटी मोटी लीरें कतीरें चिमटी आएंगी तो इससे आप हतमी फैसला नहीं कर पाएंगे। हमें बाबा जी की इस बात का बड़ा दुख होता था। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार अपने मुर्शिद शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह के पास लाहौर आए। वो अपने मुर्शिद के पास अमूमन आते रहते थे। अपने मुर्शिद से कभी झगड़ा करते, कभी उनके सामने नाचते। एक बार हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद से पूछा कि सरकार, मैं चाहता हूं कि मैं अपने बातिन के सफ़र में अल्लाह तक पहुंच जाऊं। आप मुझे बताएं कि मैं खुदा तक कैसे पहुंचूं। उस पर हज़रत शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम्हें किसी चीज़ से मोहब्बत है। उन्होंने कहा, मुझे किसी ख़ास चीज़ से तो मोहब्बत नहीं है, मैं तो सादात का एक लाडला बच्चा हूँ और अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। उनके मुर्शिद ने कहा कि फिर भी तुम्हें कोई सी चीज़ तो है जो अच्छी लगती होगी। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुझे अपनी भैंस बहुत प्यारी है। सरकार शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ठीक है, अल्लाह को छोड़ो, अपनी भैंस से ही मोहब्बत करो। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जी मुर्शिद, बहुत अच्छा, आपने जो फरमा दिया है हम तो उस बात को मानते हैं। और वो तशरीफ़ ले गए। उसके साथ फिर कोई महीना 40 दिन वो अपने घर पर रहे। फिर मुर्शिद से मिलने का ख्याल आया ताकि उनसे मुलाकात हो और अपना अहवाल भी बयान किया जाए। जब हज़रत बाबा बुल्ले शाह अपने मुर्शिद शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह के दरवाज़े पर आए तो महसूस किया कि जैसे सींग दरवाजे से नहीं गुजर सकेंगे। अब वजह यह थी कि बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक ख़ुद पर भैंस की कैफियत तारी कर ली थी और उनकी सारी ज़ात भैंस में बदल गई थी। जब इंसान खुद पर इस तरह की बेइख्तियारी तारी कर ले, जो हर इंसान के बस की बात नहीं है। हम भी सारी उम्र इस आरजू में लगे रहे, लेकिन हमसे इस तरह की कैफियत का पल्लू पकड़ा जाता ही नहीं है। लेकिन टीचर, मुर्शिद, गुरु बताते रहते हैं कि आपको पहले अपना आप पहचानना है और अपनी ज़ात का तज्जिया पहले करना है। जब आप अपनी ज़ात में मौजूद चीज़ों तक रसाई हासिल कर लेंगे और उन्हें दबोच लेंगे तो फिर आपको आसानियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। ख़वातीन व हज़रात, मुझे वाकई ही नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। जब मैं छोटा सा था तो एक मासूम बच्चा था, प्यारा और अच्छा बच्चा था, नेक और मुखलिस ही था। मैं अपने आप को जानता था, अपने खिलौनों के हवाले से और अपने माँ बाप के हवाले से। एक दिन मेरी खाला हमारे घर आई और उन्होंने मुझे देखकर कहा, मेरी माँ से कहा कि आपा, ये तो बहुत प्यारा बच्चा है, ये तो भाईजान जैसा है। मैंने पहली दफ़ा ये बात सुनी कि मैं तो अब्बा जी जैसा हूँ। इस एहसास से मेरी मासूमियत कम होना शुरू हो गई और मैं अब्बा जी बन गया। एक दफ़ा फिर मेरी दूसरी मासी या फूफी आई तो उन्होंने मेरी तारीफ़ करते हुए कहा कि ये तो माशाल्लाह बड़ा ज़हीन बच्चा है और जहानत में अपने बड़े भाई से भी बढ़कर है। मैंने सोचा कि चलो बात बनी, अब तो मैं अपने बड़े भाई को भी काट गया हूँ। ख़वातीन व हज़रात, मैं, आप, लाहौर में बसने वाले और सब इंसान, पूरी कायनात में हर शख्स अपने सेल्फ के बारे में नहीं जानता है और सब ने अपने इर्द गिर्द छोटी तख्तियाँ और साइन बोर्ड लटका रखे हैं। किसी ने संगली डालकर उस तख्ती को गले में डाल रखा है जिस पर ज़हीन लिखा है, किसी ने राइटर, किसी ने माहिर नफ्सियात, किसी ने डॉक्टर लिखवा रखा है। जबकि इंसान की अपनी ज़ात कहीं नीचे छुपी हुई है।
मुराकबा करने से इंसान को अपने अंदर के हाल का पता चलता है। हमारे बाबा जी ने हमें मुराकबा करने का तरीका सिखाया कि किस तरह से बैठना है, क्या करना है। आइंदा प्रोग्रामों में इस बाबत भी बात होती रहेगी। अब मैंने अपनी शोखी और जेंटलमैनी में कई शौक पाल रखे थे और मैं ऊंची सोसाइटी में भी आना चाहता था। इस घमंडी शौक के पेश नज़र मैं गोल्फ खेलने लगा। एक दफ़ा मैं और मेरी तरह के दीगर दोस्तों ने कहा कि मौसम बहुत अच्छा है, गोल्फ ग्राउंड में चलते हैं। जब हम वहाँ गए तो वहाँ कई शौकीन मिजाज लोग ग्राउंड में जमा थे। हालांकि वो सुबह का वक्त था और एक वर्किंग डे था। उन लोगों में एक सुनहरी बालों वाला गोरा भी था। वो बड़ा सेहतमंद, खूबसूरत और साफ सुथरा था। जब वो साथ चलता था तो सामान का थैला उठाने वाला भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था। हालांकि आम तौर पर खिलाड़ी और थैला उठाने वाला दूर दूर चलते हैं। हिट लगाने वाले आखिरी मुकाम पर पहुंचकर उस गोरे ने जब हिट लगाई तो उसके सामान पकड़ने वाले ने गेंद रखी। ख्वातीन और हजरात, होल और गेंद में कम से कम 12 फीट का फासला था। गोरे ने स्टिक पकड़ी, थोड़ी देर अपना वजन तोला और उस खूबसूरत अंदाज में हिट किया कि गेंद सीधी होल में जा गिरी। हम सब ने ताली बजाई। उस गोरे ने भी अपना हाथ ऊपर उठाकर खुदा का शुक्रिया अदा किया। जब उसने अपना चेहरा उठाया और ऊपर देखा तो हम ये देखकर हैरान रह गए कि वो अंधा था। उसकी दोनों आंखें पुतलियों से महरूम थीं और बिल्कुल सफ़ेद। हम सब उसके गिर्द जमा हो गए और हमारी हैरानी की इंतहा ना थी कि एक अंधा शख्स कहाँ से चला, कहाँ पहुंचकर उसने हिट लगाई। लेकिन हम में से किसी एक को भी उसकी माजूरी बारे शायबा तक नहीं हुआ। वहाँ हमारे एक रेलवे के ऑफिसर दोस्त भी थे। उसने उस गोरे से कहा कि एक्सक्यूज मी सर, वेदर यू आर ब्लाइंड। उसने जवाब दिया कि यू हैव टू बी ब्लाइंड टू सी। जब तक आदमी अंधा नहीं होता उस वक्त तक वो देख नहीं पाता। प्यारे बच्चों, अब ये बात जो मैंने उस अपने बाबा जी से सुनी थी, मुझे उसकी यहाँ मिसाल मिली। उसने हमें बाद में बताया कि बर्मा के महाज पर वो बतौर कैप्टन तैनात थे तो एक बम के फटने से उसकी तेज़ रोशनी से चश्मे ज़दन में उसे अंधा कर दिया। फिर मैंने तहिया कर लिया कि मैं ज़िंदगी बसर करूँगा और सजाकी यानी बीना इंसानों की तरह करूँगा। उस गोरे ने बताया कि उसने बाद अज़ां एक खेलों का सामान बेचने वाली दुकान पर नौकरी कर ली। 2-3 बार तो मेरी बीवी ने मुझे वहाँ तक छोड़ने गई, लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि अब मैं अकेला ही जाया करूँगा। मैं बस पर जाता था और बस पर से ख़ास मुकाम पर उतरकर फिर खंभों को हाथ लगाकर एक अंदाजे से घर की तरफ जाता था। मैंने घर के दुरुस्त रास्ते का तयन इस तरह से किया कि मोटे खंभों के बाद फिर छोटे खंभे आते हैं। फिर 10 कदम चलने के बाद मुझे बेकरी से ताज़ा डबल रोटी बनने की खुशबू आने लगती थी तो मैं ख्याल करता था कि मैं दुरुस्त सिमत में जा रहा हूँ और मुझे कन्फर्म हो जाता था कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक। ये सब उसे एक तरफ तवज्जो होने से मुयस्सर होता था। लेकिन हम कसीरुल मकासिद जो लोग हैं, हम ये भी करना है वो भी करना है कि चक्करों से नहीं निकलते और कुछ भी नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि हमने नमाज भी पढ़नी है, रोटी भी पकानी है, चोरी बेईमानी भी करनी है और भी फला फला काम करने हैं। वो गोरा बताता है कि जब बेकरी की खुशबू कुछ मान पड़ जाती थी और पेट्रोल और डीजल की स्मेल शुरू हो जाती थी तो फिर मैं समझता था कि ठीक रास्ते पर गामजन हूँ। वहाँ आके 12 कदम चल के मुझे लेफ़्ट में घूमना होता था और मैं उस पेट्रोल पंप से लेफ़्ट घूमकर गली में चलता जाता था और सड़क पर बने तीसरे स्पीड ब्रेकर पर जब मेरा पाँव पड़ता था तो मुझे पता चल जाता था कि इससे 15 कदम के फासले पर मेरी दुकान है। फिर मैं वहाँ सामान भी पहुँचाने लगा और मैंने गेम भी शुरू करने के बारे में सोचा और खेलता रहा। जब आप मुराकबा करते हैं या इंशाल्लाह करेंगे और आपको वक्त मिलेगा तो इसका सबसे अहम तकाजा ये होगा कि आपने और सारी बातों को छोड़कर तवज्जो एक जगह मरकूज करनी है। तवज्जो बार बार दूसरी तरफ जाएगी। जैसे नमाज के दौरान कई ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं, जहन दूसरी तरफ भागेगा, लेकिन आपने उसको पकड़ के वापस नहीं लाना बल्कि ढीला छोड़ देना है। खुद को मुश्किल नहीं डाल लेनी। खुदा ने इंसान को जानवर से अफजल करार दिया है और वो है भी। उसको कम से कम अपने जहन के ऊपर इतना कंट्रोल तो होना चाहिए कि वो उसको स्टिल कर सके। इंसान तो हाथी, घोड़े और खूनखार शेरों को राम कर लेता है, यहाँ आकर मार खा जाता है। जहन आपके काबू में नहीं आता है, लेकिन जो लोग साहिब हाल हैं वो जहन को भी काबू में रखते हैं और फिर उसका आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदा होना शुरू होता है। इस हवाले से जब आप दर्जा कमाल को पहुँचते हैं तो ज़रूरी नहीं कि इसका कोई मादी फ़ायदा हो या आपको उसके फ़वाइद का वाज़ेह तौर पर पता चले। जैसा कि आप चेहरे पर क्रीम या पाउडर लगा लेते हैं तो आपको और लोगों को पता चल जाता है, लेकिन इस मामले में आपको पता नहीं चलता कि कुछ तब्दीली आ रही है, लेकिन तब्दीली आ रही होती है। ये तब्दीली आपके मिजाज, तबीयत और वजूद में नुमाया तौर पर आ रही होती है। इसका यकीन वो लोग दिलाते हैं जो आपके इर्द गिर्द होते हैं। उस गोरे का नाम मिस्टर ओसवाल था।
उसकी तरह जब आप सही निशाने पर अपना निशाना लगाते हैं और आप कड़ी कमान बन जाते हैं, जिस तरह एक नज़्म में कहा गया है कि ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह, तो आपको मकासद का हुसूल शुरू हो जाता है। प्यारे हजरात, अगर कड़ी कमान ना हुए तो फिर ज़िंदगी का कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर तो हम जानवरों की तरह ही हुए कि खाया पिया, 2-4 बंदों से अलग सेलेक्ट किया और चले गए और अपना माल भी छोड़ गए। बंदे को जैसे तैसे अपना माल छोड़ना है, और बेहतर यह है कि ऐसा माल हो जो मुस्बत की तरफ ले जाए। जहन पर कंट्रोल और मकासद पर दुरुस्त निशाने के फ़न के लिए मगरिब बड़ा बेचैन है। मशरिक में ये बात है। मगरिब वाले आरजू रखते हैं कि हमको भी ये तालीम दी जाए, हम इसके बारे में जानें। मैं जब रोम यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो एक ही बात का बार बार जिक्र होता था कि हमें विजडम ऑफ द ईस्ट के बारे में बताएं। अब मुझे खाक इल्म था कि ये किस बला का नाम है। मैंने तो यूनिवर्सिटी से एमए किया, फिर वहाँ रोम चला गया, नौकरी मिल गई, मौज लग गई। अब मैं उनके इस सवाल पर छुपता फिरता था क्योंकि मुझे विजडम ऑफ द ईस्ट का इल्म ही नहीं था। अब मैं जान छुड़ाने के लिए उनसे कहता था कि आपको अल्लाह ने बड़ी दानाई से नवाजा है और आपकी विजडम हम ईस्ट वालों पर बड़ी भारी है। आप 1 सेकंड में 1 लाख बंदा मार देते हो और आपके पास ये बड़ी सलाहियत है। ख़वातीन व हज़रात, ये विलायत वालों के पास एक बहुत बड़ी खूबी है। बुश कहता है कि अफ़गानिस्तान में कारपेट बमबारी करो। ये ऐसी बमबारी है जैसे कालीन बनते हैं। इस तरह की ये बमबारी होती है और उसमें इंच इंच पर गोले बरसाए जाते हैं। बुश डेजी कटर हथियार पर बड़े नाजा हैं और उनका कहना है कि ये पत्थर की चट्टानों को आन की आन में रेत की ज़र्रों की शक्ल में तब्दील कर देता है और ऑक्सीजन ख़त्म कर देता है। अफ़गानिस्तान में जब इन हथियारों को आजमाया जा रहा था तो एक साहब मुझे कोयटा में मिले। उन्होंने बताया कि वो बमबारी की जगह से आधे मील के फासले पर था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी इतनी ज़्यादा थी कि मेरा पेट मेरे मुंह में आ गया है और दम घुट रहा था। मगरिब की तवज्जो ज़्यादा इसी तरफ है कि आदमियों को किस तरह से ख़त्म किया जाए। उस शख्स मिस्टर क्लाशिनकोफ ने एक औजार बनाया था। उसने जो हथियार बनाया है उससे सिर्फ आदमी ही मारा जा सकता है। उसके बनाने का मकसद ही यही है कि लोगों का ग्रोह बैठा हो तो किस तरह से उसे ख़त्म करना है। उस हथियार यानी क्लाशिनकोफ से हाथी का शिकार नहीं कर सकते, वो सिर्फ आदमी मारने के लिए ही बनाई गई है। उसकी ये खूबी है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो आपको और हमें खौफजदा करने के लिए कंधे पर लटकाए फिरते हैं। रूहानियत की इस दुनिया में इस बात का बार बार तकाजा होता है कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे बात नहीं बनेगी। जब तक मिस्टर बुश अपने आप को नहीं जानेगा कि वो कौन है, उसे पता ही नहीं चलता। वो एक ऐसी रविश पर चला जा रहा है जो तबाही की जानिब जाती है। जब आप मुराकबा करने के लिए बैठते हैं तो आपको अपना पता चलता है। आप उस मुराकबे में खुद को तलाश करते हैं, लेकिन मुराकबा आसानी में होना चाहिए। हमारे मुर्शिद भी यही कहते हैं कि अपनी जान को मुश्किल में ना डालो, आसानी में रखो। ये चीज़ आपके अंदर को खूबसूरत बनाने और उजालने में अहम किरदार अदा करेगी। जैसे हम मेकअप करते हैं और सुर्खी, पाउडर, काजल, आई शेडो लगाकर खुद को खूबसूरत बनाने के लिए कई बखेड़े करते हैं, इसी तरह मुराकबा भी अंदर को खूबसूरत तर करता है। अंदर के मेकअप की बड़ी ज़रूरत है। अगर आप अंदर का मेकअप किए बगैर चले गए तो फिर आपका जाना ऐसा बाइस इफ्तिखार जाना नहीं होगा। वो गोरा और सवाल मुकम्मल अंधा होने के बावजूद ऐसी खूबसूरत शॉट खेलता था कि हम सजा के वैसी नहीं खेल सकते और उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। और वो बाबा जो एक घास फूस की झोंपड़ी में बैठा है, वो कुछ ना होते हुए भी इतना ताकतवर है कि वक्त के बादशाह जूते उतार कर उसकी झोंपड़ी में उसे सलाम करने के लिए आते हैं। वो क्यों आते हैं? उसके पास ऐसा क्या है? इस पर आप गौर कीजिएगा। आइंदा फिर बात होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।